नमस्कार। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि आरटीई, इसके तहत स्कूलों को कुछ सीटें रिजर्व करनी पड़ती हैं। ये एक कानूनी ज़रूरत है। लेकिन असल में कितनी सीटें, इसकी सही गिनती करना ना अक्सर काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसमें गलतियों की गुंजाइश भी बनी रहती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई स्कूल ये कैसे पक्का करे कि वो कानून का ठीक से पालन कर रहा है और सीटों की जो संख्या है वो एकदम सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट है। आज हम अपनी इस पूरी बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। और इसका जवाब छिपा है एक ऑटोमेटेड स्प्रेडशीट टूल में। देखिए, इसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि आरटीई कंप्लायंस में जो गलतियां होती हैं वो खत्म हो जाएं और कीमती समय भी बचे। ये सच में एक बहुत पावरफुल तरीका है मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को एकदम आसान बनाने का। ओके, तो चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस टूल को इस्तेमाल करने का सबसे ज़रूरी नियम आप कह सकते हैं एकदम सीधा है। बस एक काम करना है, जो सफ़ेद सेल्स हैं उनमें डेटा डालना है। बस बाकी सब कुछ, मतलब जो भी रंगीन सेल्स में कैलकुलेशन होनी है वो सब ये टूल अपने आप कर लेगा। तो सवाल ये है कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आखिर काम कैसे करती है। देखिए, इसका जो बेसिक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है वो ये है कि आरटीई सीट का कोटा फीस देने वाले स्टूडेंट्स के पिछले 3 साल के एवरेज का 25% होता है। और इसे निकालने के लिए टूल क्या करता है, वो बस 3 साल के एवरेज को 3 से डिवाइड कर देता है। अब देखते हैं कि ये लॉजिक प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। ये टूल ना 4 मेन ऑटोमेटिक स्टेप्स फॉलो करता है। सबसे पहले जो पिछला डेटा एंटर किया गया है ये उसे उठाता है, फिर फौरन 3 साल का एवरेज निकाल देता है। इसके बाद उस एवरेज को 3 से डिवाइड करके टोटल कोटा तय करता है और आखिर में जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं उन्हें घटाकर खाली सीटों की एकदम सही सही संख्या बता देता है। चलिए, अब इसको एक असली उदाहरण के साथ समझते हैं। हम school_1 का डेटा लेंगे और इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा पहला स्टेप। एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को बस इतना करना है कि फर्स्ट क्लास के लिए पिछले 3 एकेडमिक सेशंस यानी 2023-24, 24-25 और 25-26 में जो फीस देने वाले स्टूडेंट्स थे, मतलब नॉन आरटीई स्टूडेंट्स, उनकी संख्या डालनी है। तो यहाँ हमने डाला 70, 36 और 40। और बस जैसे ही ये डेटा एंटर हुआ, टूल ने अपना काम शुरू कर दिया। ये फौरन उन तीनों नंबरों का एवरेज निकालता है, जो इस केस में है 48.67। ये सब अपने आप होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब अगले स्टेप में टूल 25% कोटे की मेन कैलकुलेशन करता है। ये उस एवरेज को यानी 48.67 को 3 से डिवाइड कर देता है और रिजल्ट आता है 16.22। और यहाँ ये टूल एक बहुत बढ़िया काम करता है। ये जो डेसिमल वाली वैल्यू है ना 16.22, उसे अगली पूरी संख्या तक राउंड अप कर देता है। तो 16.22 बन जाता है 17। इससे उस क्लास के लिए टोटल कितनी आरटीई सीटें चाहिए वो तय हो जाता है। और अब आता है फाइनल रिजल्ट। क्योंकि फर्स्ट क्लास में पिछले साल से कोई भी आरटीई स्टूडेंट प्रमोट होकर नहीं आ रहा है, तो जो टोटल कोटा था यानी 17, वही 2026-27 सेशन के लिए खाली सीटों की संख्या बन जाती है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, यही कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी एडमिशन प्रोसेस के लिए एक बिल्कुल साफ एक्शन लेने लायक नंबर मिल जाता है। इस केस में फर्स्ट क्लास के लिए सेशन 2026-27 के लिए 17 खाली आरटीई सीटें हैं। अब एक बार जब सीटों की संख्या पता चल गई, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स अगले स्टेप्स पर बढ़ सकते हैं, जैसे कि कितनी एप्लीकेशंस आई वो नंबर यहाँ डालना, जिससे आगे की अलॉटमेंट प्रोसेस को मैनेज करने में मदद मिलती है। तो चलिए जल्दी से कुछ ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, कैलकुलेशन हमेशा फीस देने वाले स्टूडेंट्स के 3 साल के एवरेज पर आधारित है। दूसरी, काम बस इतना है कि सफ़ेद सेल्स में डेटा भरना है, बाकी सब टूल खुद कर देगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी सेशन में कोई स्टूडेंट नहीं था तो उस सेल को खाली छोड़ दें, उसमें 0 मत लिखिएगा, वरना कैलकुलेशन गलत हो सकती है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। इस स्प्रेडशीट जैसे ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटेड टूल्स ये कैसे मदद कर सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन का जो बड़ा मकसद है वो पूरा हो सके। मतलब एजुकेशनल इक्वालिटी सिर्फ एक कानून बन के ना रह जाए, बल्कि एक ज़मीनी हकीकत बने।